तो चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में उतरते हैं। आज हम बंगला नंबर 17 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये महत्वाकांक्षा, बदले और एक ऐसे गहरे रहस्य का ताना बाना है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अब इस अजीबोगरीब मामले को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें इस कहानी के सीधे क्लाइमैक्स से शुरुआत करनी होगी। एक ऐसा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ब्रीच जो प्रैक्टिकली नामुमकिन सा लगता है, और वो भी विक्रम नाम के एक बिल्कुल बाहरी इंसान द्वारा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि नौकरी के लिए दर दर भटक रहे एक बेरोजगार लड़के को एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का प्राइवेट और हाईली सिक्योर्ड कंप्यूटर पासवर्ड आखिर कैसे पता चला। सोचिए जरा, विक्रम ने इसे कितने प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया। वो आराम से कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर जाता है, सीधा बॉस के प्राइवेट केबिन में घुसता है, सीक्रेट पासवर्ड डालता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। बाहर खड़ा मैनेजर पूरी तरह से सदमे में था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कंपनी का बॉस तो 7 दिन की फॉरेन ट्रिप पर है। और ठीक उसी वक्त विदेश से सीईओ का एक बहुत ही घबराया हुआ फोन कॉल आता है। उसे तुरंत रोको, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ये शब्द उस इंसान के अंदर के खौफ को साफ दिखाते हैं, जिसके सबसे गहरे और काले राज अचानक सबके सामने आने वाले थे। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रिवाइंड। मुंबई में 3 दोस्त। इन दोनों सिचुएशंस का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो शुरुआती निराशा, जहां काम न मिलने की वजह से उन्हें सड़कों पर भटकना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ एकदम से एक विशाल आलीशान बंगले में एक शानदार गेस्ट रूम मिल जाने की अविश्वसनीय किस्मत। ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। यहाँ इन दोस्तों का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। विक्रम और सुनील कॉलेज से निकले गांव के सीधे सादे लड़के थे, और जॉन अपने पिता के बिजनेस में पहले ही काफी स्ट्रगल देख चुका था। उन पर एक दयालु चौकीदार को तरस आ गया, और उसने अपने एक सफाई कर्मचारी दोस्त से बात की। इत्तेफाक से उस सफाई कर्मचारी के बॉस 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। अब जब इंसान के पास पैसे ना हो और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने हो, तो वो उस बंगले के अजीब से सन्नाटे को इग्नोर कर ही देता है, और उन्होंने भी बिल्कुल यही किया। और यहीं से शुरुआत होती है। द हॉन्टिंग बिगिंस। टाइमलाइन देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। पहले दिन तीनों दोस्त इस खूबसूरत बंगले में आते हैं और आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात के ठीक 12 बजे विक्रम रहस्यमय तरीके से सीधे बेसमेंट में जागता है। चारों तरफ पुराना कबाड़ा, और उसे एक औरत के रोने की बहुत ही साफ आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह जब वो ये बात सुनील और जॉन को बताता है, तो वो इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल देते हैं। पर असल में ये शक्तियां रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ विक्रम को अपना निशाना बना रही थीं। अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा, अलौकिक नौकरी की तलाश। अगले ही सुबह जब वो लोग काम की तलाश में निकलते हैं, तो अचानक एक अनजान औरत विक्रम के सामने आ जाती है। वो उसके हाथ में एक रहस्यमयी पर्ची थमाती है, जिस पर लिखा था, इस पते पर जाओ, काम मिल जाएगा। और इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, वो औरत वहां से भागते हुए नजरों से बिल्कुल ओझल हो जाती है। अब डेस्परेशन में लोग कुछ भी करते हैं ना। तीनों दोस्त उस पते पर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में पहुंचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वो पर्ची मैनेजर को देता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस पर्ची पर कंपनी के असली सीईओ के एकदम ओरिजिनल सिग्नेचर थे। विक्रम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि वो बॉस का पर्सनल दोस्त है। मैनेजर, जो कि बॉस के न होने से थोड़ा डरा हुआ और कंफ्यूज्ड था, उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लेता है। तीनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक अदृश्य शक्ति के मोहरे बन चुके हैं। लेकिन इस सब के पीछे का काला सच आखिर था क्या? अनअर्थिंग द डार्क ट्रूथ। यहाँ पर सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, जो बताते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था। वो जो शिकार थी, वो उसी कंपनी की एक महिला कर्मचारी थी, जिसे उस बंगले में जबरदस्ती रखा गया था। शादीशुदा बॉस ने उसका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, जिसका इस्तेमाल वो ब्लैकमेल के लिए कर रहा था। जब उस लड़की ने विरोध किया, तो हाथापाई हुई, और उसके सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। फिर बॉस ने क्या किया? अपने इस भयानक जुर्म को छुपाने के लिए उसने लड़की की लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। उसे लगा कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द मैकेनिक्स ऑफ पोजेशन। इस सीक्वेंस को देखिए। ये उस इम्पॉसिबल से हैक का जवाब है जिससे हमने ये विश्लेषण शुरू किया था। बॉस ने लड़की को गार्डन में दफनाया,
फिर विक्रम अनजाने में उस बिना निशान वाली कब्र पर अपना पैर रख देता है। बस उस गुस्से से भरी आत्मा ने विक्रम के साथ एक सीधा कनेक्शन बना लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद उसी आत्मा ने विक्रम का इस्तेमाल किया ऑफिस में घुसने और उन ब्लैकमेल वाली फाइल्स को लीक करने के लिए। तो समझ रहे हैं आप, विक्रम कोई हैकर नहीं था, वो मारी गई लड़की विक्रम के जरिए अपना काम कर रही थी। और फिर आता है दी अल्टीमेट रेकनिंग। जब सिक्योरिटी और मैनेजर ने आखिरकार उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ा तो विक्रम वहां बेहोश पड़ा था। उसे हैकिंग के बारे में कुछ याद ही नहीं था, लेकिन तब तक काम हो चुका था। बॉस के सारे काले कारनामे इंटरनेट पर पहले ही ब्रॉडकास्ट हो चुके थे। सारे राज खुल गए, सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया और अपना बदला पूरा करने के बाद उस तड़पती आत्मा को हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। ये पूरी कहानी कर्मिक वेंजेंस यानी कर्मों के हिसाब किताब के सिद्धांत को बहुत ही परफेक्शन के साथ दर्शाती है। ये एक ऐसा न्याय है जहां अपराधी अपने कर्मों की सजा से बच नहीं सकता, भले ही वो न्याय कब्र के उस पार से किसी आत्मा ने ही क्यों ना दिया हो। ये साबित करता है कि दबे हुए राज और दबे हुए शरीर कभी भी हमेशा खिले छिपे नहीं रहते। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या सपनों के इस शहर में सफलता पाने के लिए सच में किसी बुरे सपने से होकर गुजरना पड़ता है? सत्ता और शक्ति के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है? और कभी-कभी जो अदृश्य ताकतें पलटवार करती हैं, वो कितनी खौफनाक हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी लंबे वक्त तक हमारे जहन में रहने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही।